अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। ये मशरकी पाकिस्तान में मुजस्समा और नीचे मगरबी पाकिस्तान, ये सनम जवेद और जो पीटीआई की दूसरी कारकुन है उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। 3 लड़कियां इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि वो फौज की आला क़यादत के पास है और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी बात शुरू करने से पहले एक वीडियो क्लिप का छोटा सा आपको दिखाते हैं कि ये पुलिस वाला क्या कह रहा है। अच्छा, अब ये लड़की क्या कह रही है इसकी भी बात सुने। इसको नंगा करो, इसको नंगा करो, मेरे दुपट्टा वाला सबको हटाया जी। अच्छा, मसला ये है कि मशरकी पाकिस्तान के जब हालात ख़राब हुए तो वहाँ पे जो इस वक्त हमारी मालूमात है कि जो मुजीबुर रहमान था वो अक्सरियत से जीत गया था और जो फौज की उस वक्त की क़यादत थी या और दूसरे लोग जितने भी थे, क्योंकि उनको फिक्र थी कि ये जैसे इक़्तिदार संभालेगा तो हमारी कमबख्ती आ जाएगी, और इन्होंने फिर मुल्क तोड़ दिया। मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, मगरबी अलहदा हो गया। मगर वो बंगाली आज तक भूले नहीं इस चीज़ को कि उनकी औरतों के साथ हमारी फौज जो थी उन्होंने क्या किया मोर्चों में, और वहाँ पे फिर इनको शिकस्त भी हुई। 90,000 जंगी कैदी भी बताए जाते हैं कि उस वक्त पकड़े गए। जब आप अपने मकसद से हट जाते हैं, किसी भी काम के लिए आप जाते हैं और ऐसे काम शुरू कर देते हैं जो तो गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, तो वहाँ फिर इस तरह के नताइज ही आएंगे। मेरा ख्याल है और क्या आपको मिलेगा। वह ये है कि अब अरसा दराज से ये सिलसिला चलता आ रहा है। 1 साल पहले या 1.5 साल पहले फौज के खिलाफ कोई बात करता था, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी जाती थी। फिर सोशल मीडिया का दौर आ गया। फिर इनके असल जो नकाब थे, जो जर्नैलों के, पूरी फौज की बात नहीं मैं कर रहा, वो तो जिस तरह पाकिस्तानी कौम गुलाम है इसी तरह वो भी बेचारे गुलाम है। तो फिर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। अब दुनिया तब्दील हो गई, इंसान जो है वो तरक्की कर गया, मोबाइल फ़ोन आ गया। पहले एक चैनल होता था, अब हर बंदे के हाथ में एक पूरा सिस्टम पकड़ा हुआ है। जो भी खबर ये सोशल मीडिया पे इन खवातीन की तस्वीरें इस वक्त मेरे हाथ सबसे ज़्यादा चल रही हैं, और इन पे जो तशद्दुद वहाँ पे किया जा रहा है, इनके कपड़े उतार कर इनकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, इनकी वीडियो बनाई जा रही है। और उनके साथ मैं बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल साफ आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं। सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें आर्मी के लोग शामिल हैं, इसमें वो जो एजेंसियाँ उनके लोग शामिल हैं, इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। ये सिर्फ ये खवातीन नहीं, बेशुमार है। सड़क पे खड़ी खवातीन को भी उठा के ले गए। जब पाकिस्तान बना 47 में, तो उस वक्त 80,000 जो लड़कियां थी, खवातीन थी, उन्होंने जान की कुर्बानी दी, इज्जतों की कुर्बानी दी। कई कुएं में गिर गई अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, कई सिखों के हाथ आ गई। मेरा हाल आज भी कई उनकी बीवियां हैं जो ज़बरदस्ती शादियां की गई। कई ऐसी थी जिनका पता ही नहीं चला, कईयों को मार दिया गया। ये सेम हालात थे जो इस वक्त पाकिस्तान में और 47 में है। 47 में आज़ादी के लिए जंग थी कि हम आज़ाद हो जाएंगे। ये नहीं पता था कि हम आज़ाद नहीं हो रहे, हम गुलाम हो रहे हैं। और गुलामी फिर आप लोगों के सामने है। कभी फातिमा जनाह को कहा गया कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, कभी किसी और को कहा गया। तरीका वारदा यही ढूंढा हुआ है जो आजकल चल रहा है। जब आप हक और इंसाफ और अदल की बात करेंगे तो ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है, आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और फिर ये फौजी एक्ट है, उसके तहत मुकदमा चलेगा। फिर 400 से ज़्यादा फैमिलियाँ इस वक्त जो फौज की हैं, वो मेरे बच्चों समेत, बेगमा समेत, उनको पकड़ लिया कि आप पीटीआई की हिमायत क्यों करते हैं। ये हालात बने हुए हैं।
अच्छा, अब सच आप सुन नहीं सकते, मुसीबत ये है। कल एक ने कॉमर्स में लिखा कि आप पाकिस्तान आए तो आपको पता चले। भी आप पाकिस्तान रह रहे हैं, जो हालत आपने पाकिस्तान की कर दी, मेरा ख्याल हमारे जैसे लोग तो पाकिस्तान में नहीं रहना पसंद करेंगे। जब तक पाकिस्तान में इंसाफ और लोगों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा, उससे बेहतर मुल्क में अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कौन जाता है वहाँ पे। हाँ, पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है, हर अल्लाह ताला ने नेमत वहाँ पे दी हुई है, मगर अदल नहीं, इंसाफ नहीं, झूठ, फरेब, 2 नंबर ज़िंदगी। ये जो लिख रहे हैं मुझे, मेरा एक खतून है, ये खुद भी 2 नंबर ज़िंदगी गुजार रही होंगी, क्योंकि इनके लिखने का स्टाइल भी यही था। बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, हम इंतज़ार करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता, मगर आपके इल्म में है कि अगर इस तरह के जाहल पाकिस्तान में हैं तो फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो सब आप देख रहे हैं। मैं साफ बता देता हूँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई है कि वो कुर्बानी जो दी गई थी वो तो चलो सिखों ने उस वक्त हमले किए, कत्ल किए, मगर अब ये जनाब पंजाब फौज के हवाले कर दिया गया। जिसको मर्जी उठा लो, जिसके मर्जी रात को घर में चले जाओ, जिसकी मर्जी जवान बच्ची को उठा लो, घरों में जाके उनकी गाड़ियां तोड़ दो, उनके फर्नीचर तोड़ दो, उनके घरों को तहस नहस कर दो। ये पंजाब पुलिस की इस वक्त ड्यूटी लगाई हुई है। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जितने पंजाब पुलिस वाले हैं, मैं उनको बड़े अदब के साथ कहूँगा, क्या आपकी फैमिलियाँ नहीं है, आपकी बच्चियाँ नहीं है, आपकी बेगमात नहीं है? वो क्या देखती होंगी? वो क्या आप उनकी तरबियत जो कर रही है, आप क्या समझते कि कल को वो आपको को फायदा देंगी? जिस तरह अगर वो गवर्नमेंट के ऊपर से आपको ऑर्डर भी करती है तो फिर भी आपको चाहिए कि इज्जत एहतराम के साथ आप लोगों के साथ बातचीत करें। आपके वालिदैन ने क्या ये आपको इस तरह तरबियत की कि आप लोगों की बच्चियों को उठा के ले जाएं, और वहां पे जब कहा जाता अदालत में कि इसको पेश करो तो वहां से गायब कर देते हैं? अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो, बेटियों के साथ हो, उनकी वीडियो बने नंगी, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज कंपनी इन बच्चियों की बना रही है, कल को आपकी बच्चियों की नहीं ये वीडियो बनाएगी? ये हो सकता ही नहीं है कि ये आपकी बच्चियों की वीडियो ना बनाए। इनके रास्ते में जो चीज भी आएगी वो हर वो काम करेंगे जो गैर अखलाकी होगा, क्योंकि अखलाकियात तो माशरे से आती हैं। हमारे माशरे में तो आपको दूर दूर तक अखलाकियात नजर नहीं आती। वो पीटीआई वाले जजों के हक में खवातीन और बच्चे खड़े थे, वहां पंजाब पुलिस ने जाके तो मारना शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कि जितने जुल्म इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे, कनाडा में आवाज उठी है पार्लियामेंट में, यूके में पार्लियामेंट में आवाज उठी है, और ये राना सनाउल्लाह और वो फैसल नसीर के चक्कर में पड़ के पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक एग्रीमेंट इमरान उसके साथ नवाज शरीफ के साथ किया, तो अब अगर हालात आपके देख रहे हैं कि ठीक नहीं जा रहे पाकिस्तान, अगर तो आप अपना उसको बता सकते हैं यार मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे हालात यहाँ मुल्क के हो रहे हैं। सबको पता कि लिख पढ़ हुई है, सबको पता कि इसको पहले वो क्या कहता था कि इसको बोतल में बंद करेंगे, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बोतल में बंद किया हुआ। अब मैं रोज नहीं बताना कि किस तरह बंद किया हुआ, आप लोग समझदार हैं। अब ये बोतल में जो जिन बंद किया हुआ है इसमें जान नहीं है, वो पीछे से जैसे इसको रिमोट कंट्रोल के साथ चलाते हैं, ये चलता जा रहा है। आप देखिए दूसरे जर्नैल भी बैठे हुए हैं, वो भी खामोश हैं, आप देख रही हैं कि कौम की माएँ बहनें उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्योंकि वो आवाज उठाते हैं, उनकी बेगमात को भी उठा लिया जाता है। ये बहुत एक खतरनाक गैंग है जो इस वक्त पाकिस्तान। कल शहबाज शरीफ ने कहा जी कि वो जना का घर उसकी शक्ल देखने वाली थी। जना ने कहाँ कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने कहा कि कौम की बेटियों के कपड़े उतार के वीडियो बनाओ, मुझे बताओ कहाँ उन्होंने कि अपनी वीडियो बनवा के तो वजीर आजम और मरियम को दे दो। और यह भी इतला है कि मरियम के कहने पे पीटीआई की खवातीन पर जुल्म किया जा रहा है, और उसी के कहने पे कि इनकी वीडियो बना के मुझे दो, ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। कहाँ पे ये कायदे आजम ने कहा, मुझे बताइए? कहीं नहीं कहा कायदे आजम ने ये चीज। आपको बड़ा अफसोस हुआ कायदे आजम के घर का, अगर आप अंदाजा लगाए कि जो इस वक्त चीजें चल रही है कि DHQ और
ये क्या नाम है जो वहाँ पे कोर कमांडर, तो वहाँ पे क्यों नहीं पुलिस वहाँ पे थी, क्यों नहीं वहाँ पे रोका गया किसी को। वैसे तो आप इस्लामाबाद में पूरी आंसू गैस फेंक दी, और वहाँ पे ऐसे ऐसे शेल आपने लाहौर में भी डाले 25 मई को। उस दिन क्या हुआ, क्या उस दिन मौत पड़ी कि आपकी पुलिस ने आके मुकाबला क्यों नहीं किया। ये एक साजिश की गई, जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट हटाने के लिए एक साजिश की गई, ये प्लान था। और ये प्लान इनको पता था कि जब इमरान खान को पकड़ेंगे तो ये रद्द-ए-अमल आएगा, और उस रद्द-ए-अमल में हमने अपनी कार्रवाई डाल, और वो कार्रवाई डाल के हमने इमरान खान को काबू करना। अच्छा जी, अब इमरान खान को जो तरीका नया जो सामने आ रहा है वो ये है कि फौज के जरिए काबू किया जाएगा। लाहौर में, इस्लामाबाद में हर तरफ फौज आ गई। कल वो जो आए हुए थे धरना देने के लिए, वो पुलिस की गाड़ियों पे उनको बिठा के लेके जा रहे हैं, फौज के ट्रकों पे लेके आए ये लोग। इतना कंट्रोल है इनका इस वक्त हाफिज साहब के ऊपर, आप अंदाजा लगाए। पेट्रोल फौज का, गवर्नमेंट का, ट्रक उनके, गाड़ियां पुलिस की, पेट्रोल टैक्स के पैसों से वाम का, वहां गंद डाल के चले गए। वो जो धरना देना था वो इसलिए नाकाम हुआ कि खैर से फजल रहमान की भी वीडियो वहां पे मौजूद थी, और वो लड़की आपको पता ही है, उसने सोशल मीडिया पे ऐलान किया था, और ये तितर-बितर हो गए। क्यों नहीं बैठे साथ में। तो जनाब ये हालात इस वक्त बने। अगर दुश्मन इस वक्त फर्ज करें इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर देता, तो हमारी तो फौज अपनी मुसीबत में पड़ी हुई है कि वो पार्लियामेंट में पहुंचना चाहती है। किस तरह ये मुकाबला करें। आगे जबानी आपको बताना हम घर में घुस के मारेंगे, ये घर में घुस के मार रहे हैं कि आपके घरों में घुस घुस के मार रहे हैं। आधी आधी रात को वो जाती है, वहां पे ये चलता है। अब यूट्यूब और फेसबुक इसलिए बंद है, एक वीडियो सामने आई है कि अदालत ने क्यों फैसला दिया। वो कहते कि इतनी दुनिया थी वहां पे कि अगर ये फैसला न देते तो वो दुनिया इनको चुबा जाती। अब ये कल इमरान खान ने कहा कि चंगेज खान उन लोगों पे जुल्म करके छोड़ देता था ताकि वो बाहर जाके ये बताएं। लोगों के मैसेज दिलवा रहे हैं अब सोशल मीडिया पे, ये मैंने पीटीआई के कहने पे ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये एक बहुत बड़ी जो इनका प्रोग्राम है वो बेनकाब हो जाएगा। सिर्फ अदालतों का मसला है कि अदालतों के कुछ चंद जज अगर अच्छे मिल जाए तो ये सब कुछ बाहर आ जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। इमरान रियाज को पता नहीं किधर गायब किया हुआ है। एक की जमानत होती है फिर उसको पकड़ लेते हैं। मैं इंटरनेशनल मीडिया से ये कहूँगा कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस ले अक़वाम मुत्तहिदा। अच्छा, इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में नहीं बोल रही, कैसे मजेदार बात है। वो कहते हैं कि हम इंसानी हुकूक के लिए बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, एक आधा बयान आया क्योंकि वो भी इन्हीं की टीम का हिस्सा है। इंटरनेशनल तौर पे जो इंसानी हुकूक की तंजीम है उन्हें फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और इन तमाम खवातीन पर जो जुल्म हो रहे हैं ये मेरा ख्याल है अभी और भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आज़ादी को प्लेट में रख के नहीं आपको मिल रही। ये खवातीन की इज्जत से भी खेलेंगे, उनकी वीडियो भी बनाएंगे, वो खवातीन बाद में खुदकशी बेचारी कर लेंगी इज्जत बचाने के लिए। ये फिर मार्केट में वीडियो भी डालेंगे, वो खवातीन आके बाहर बताएंगी कि हमारी वीडियो बनाई है और आप लोग एहतजाज ना करें। मगर मेरा ख्याल है कि कौम अब ये या आर या पार वाली गेम में आएगी अगर इनके जेहन में है। तो दूसरा ये है कि जब भी आप एहतजाज करें, कम से कम मैं ये कहूँगा खवातीन से भी और दूसरों से कि जो अपनी चीज़ें हैं, पाकिस्तान की मोटरवे है, जिस तरह बिल्डिंगें अपनी हैं, उनको प्लीज़ नुकसान ना पहुँचाया करें, क्योंकि वो तो हमारी अपनी सारी चीज़ें। और इमरान खान की बहन और यास्मीन राशिद ये कह रही कि इनको ना कुछ करो, ये हमारा है सब कुछ। तो मैं भी यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये ज़ाहिर है कि दुख होता है इनके जो अपने पुलिस वालों के घर हैं, प्राइवेट है या मरियम का है या शहबाज शरीफ का है या दूसरे, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो पाकिस्तान की चीज़ें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जनाब पाकिस्तान में इस वक्त इतना जुल्म हो रहा है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते
ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे है कि देख के दिल कांपता है। और ये भी इतला है कि अनकरीब इंटरनेशनल जो प्लेन वहाँ जा रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है। इसके बारे में बातचीत भी कहीं ना कहीं चल रही है सोशल मीडिया पे, इस तरह की भी खबरें हैं। पैसे लोगों ने भेजने बंद कर दिए, उनको पता है कि वहाँ पे हालात ऐसे नहीं है और पाकिस्तान दिन ब दिन जिस हालत में जा रहा है वो बताने की जरूरत नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।